गौरी, क्या हुआ गौरी को? गौरी यहाँ से गुजर रही थी, यहाँ ऑफिस आई, मैं टकरा गया उससे, लग गई। मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ उसे। क्यों? हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंच रहे। आप ध्यान से लेकर जाना उसे। हाँ ठीक है। हाँ गौरी उठो। बहुत दर्द हो रहा है। I can't walk। चल रुको। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है युग, कसम खाई है। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज हेल्प। गुड बॉय, व्हीलचेयर लाओ। अरे चलो। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए ना, इमरजेंसी है प्लीज। राम जी, गौरी और बच्चे को सेफ रखना प्लीज। घड़ी कहाँ रहेगी? भैया थोड़ा तेज चलाइए प्लीज। आई नर्स, इनके साथ जो आए उन्हें बुला लीजिए। आइए, बैठिए। डोंट वरी, कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपकी बीवी और आपका बच्चा दोनों सेफ हैं। पर इसके आगे आपको ध्यान रखना होगा। ऐसी लापरवाहियां खतरनाक भी हो सकती हैं। बच्चा पैदा करना यानी सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी नहीं होती। एक पति होने के नाते आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। हमें बुरा क्यों लग रहा है? ठीक ही तो कहा डॉक्टर ने, अगर बच्चा युग का है तो दुनिया गौरी का पति उसे ही मानेगी ना। डॉक्टर, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आगे से हम गौरी का पूरा ध्यान रखेंगे। गौरी, तुम ठीक हो ना? अगली बार से बाहर जाना हो तो हमें बता देना, हम साथ में चलेंगे। डॉक्टर, दवाइयाँ देनी है? हाँ, मैं लिख देती हूँ। डॉक्टर ने तुम्हें हमारा पति कह दिया तो ऑकवर्ड क्यों हो गए युग? आदत डाल लो, बहुत जल्द पूरी दुनिया तुम्हें हमारा पति बुलाएगी और तुम काली के नहीं हमारे लेफ्ट में चला करोगे। बच्चा चीज़ ही ऐसी है, इसके लिए तुम काली से बेवफाई करके फिर से हमारे पास आ जाओगे। ये कली ने बहुत जल्दी आरती शुरू कर दी। कल हमारी वजह से जो काली मंदिर में गई थी और वो पूजा अधूरी छूट गई थी, इसीलिए हमने सोचा कि हम आज सुबह जल्दी उठकर पूजा कर लेते हैं। हमने ठीक किया ना दादी जी? युग, तुम भी हमारे साथ यहाँ खड़े रहकर आरती करो ना।
बच्चे के लिए माता पिता साथ में आरती करेंगे। आखिर वही हुआ जिसका डर। गौरी बच्चे की मदद लेकर युग को आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है। उसकी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी मंजी माँ। नहीं कली, आप गौरी को कम मत समझिए, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन हम जानते हैं उनको नियंत्रण में करने का क्या रास्ता है। आचार्य जी का यहाँ होना, बस 2-3 दिन में वो आने ही वाले। उसके बाद हम गौरी को रोक पाएंगे। जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें लगा था हमारा प्यार तुम्हें बदल देगा। ये कैसी आवाज थी मंजी माँ? कल ही हम आपको वापस लगाते, रख रहे। इतनी नफरत पाले बैठी हो तुम कि 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुम। जानते हो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम इसी लायक हो। वकील ने हमें जितना समय दिया था उतना हम रह चुके तुम्हारे साथ। अब हम जा रहे हैं इस घर से और लौटकर कभी वापस नहीं आएंगे। ये कहाँ जाने की बातें हो रही है? शर्मिला, नीलू अगर इस घर के बेटे हैं तो आप भी इस घर की बेटी हो, इस घर की बहू हो आप। वो तो तब होगा ना पिशीमा, जब इस आदमी को हम अपना पति मानेंगे। कोई रिश्ता नहीं है हमारा इस आदमी के साथ, ना ही इस घर से और ना ही आप लोगों से। चाची जी से बहस कर रही हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और सही कहा तुमने, कोई रिश्ता नहीं है। नीलू, निकल जाओ इस घर से। नहीं। निकल जाओ इस घर से और कभी वापस मत आना। नीलू, हाँ तो जा ही रहे हैं हम। नहीं नहीं शर्मिला सुनो, आप आचार्य जी के आने तक का इंतजार कर बस कीजिए पिशीमा, मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखनी। शर्मिला, कली, आई नो गलती तुम्हारी नहीं थी। मुझे मालूम है मैं बस थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया। आई एम सॉरी। हम समझ सकते हैं युग, हम आपसे वादा करते आगे ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम खुद हर चीज का पूरा ध्यान रखेंगे। आई डोंट नो ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। सॉरी, क्या हमने डिस्टर्ब किया? नहीं गौरी, बोलो क्या बात है? वो छोटे युग को ना चाट खाने का मन कर रहा था, इसलिए हम सोच रहे थे कि युग माँ को और इस बच्चे को चाट खिलाने लेके चले। कल का सूर्य ग्रहण काफी तेज है, ऐसे में गर्भवती स्त्री का बाहर जाना ठीक नहीं है। बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। पर पंडित जी, सूर्य ग्रहण से बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है? एक बार पंडित जी कह दिए तो कह दिए। ग्रहण का समय विज्ञान की दृष्टि से भी ठीक नहीं होता है, इसलिए कल गौरी घर के अंदर ही रहे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। क्या है अब का नया कांड है? गौरी दीदी ना वो सूट साट करने जा रही हैं।